नमस्कार। हमारा खास शो गोल्ड में निवेश के गोल्डन रूल, इसमें आपका स्वागत है और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खास शो का हमारा मकसद ये है कि हम आपको एक गाइड कर पाएँ। गाइड करने का मकसद हमारा ये है कि दिवाली पे, धनतेरस पर आप गोल्ड कैसे खरीदें, आपको निवेश की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको ज्वेलरी खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निवेश के गोल्डन रूल क्या है, मतलब अगर आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, तो आपके पास कितने विकल्प मौजूद हैं और उनमें से सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए है क्या, यही बताने के लिए, समझाने के लिए आज का हमारा ये खास शो है। और इस शो में आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज यहाँ पर जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता साहब जो कि सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ सैयद मेहरा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। और साथ ही हमारे साथ चिराग मेहता साहब हैं, CIO हैं क्वांटम AMC के। और रेनिशा चेनानी हैं, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चेहरे की रौनक ऐसी ही बनी रहे और हम जिस तरह से लगातार साल दर साल आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं इस खास मौके पर, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमारी थीम है मेहता जी कि सुरेंद्र मेहता जी की हमारे साथ गोल्डन रूल, मतलब निवेश के गोल्डन रूल हमने नाम दिया है ताकि आप लोगों को गाइड कर पाएं। तो बताइए सर, 4-5 गोल्डन रूल क्या होना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का। ज्वेलरी की बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रूल तो ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको पहले तय कर लेना है कि आप कितने साल में एग्जिट करना चाहते हैं। उस बेसिस पे आप तय कर सकते हैं। यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। लेकिन ज्वेलरी निवेश के लिए जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है उसके लिए एक अच्छा तरीका मैं नहीं मानता। और यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप ETF खरीदिए। ETF को आप लॉन्ग टर्म में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ETF आप शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और दूसरा डिजी गोल्ड जो होता है, डिजिटल गोल्ड होता है, वो आप खरीद सकते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको ये डिसाइड करना है। उसके साथ ही साथ आपको उसके टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या है ये आपको तय कर लेना चाहिए। आप टैक्स कितना देना चाहते हैं, आपका GST उसमें आउटफ्लो कितना होने वाला है, आपका कैपिटल गेन टैक्स आउटफ्लो कितना होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब भी आप सोने में निवेश करते हैं। आपको साथ में कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, आप जब उसको बेचेंगे तो आपको मार्क टू मार्केट प्राइस उसका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तमाम आपके दायरे में रहती है जो आपको तय करने में सहायक होती है। साथ ही साथ जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उसकी प्योरिटी के मापदंड पे पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर प्योर गोल्ड नहीं खरीदा और उसमें थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो भी आपको उसका नुकसान हो सकता है। तो ये सारे गोल्डन रूल है। वैसे मेरा गोल्डन रूल हमेशा से एक ही रहा है कि आप जब भी खरीदें सोना तो उसे SIP के तौर पे खरीदिए, इंस्टॉलमेंट के रूप में खरीदिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म खरीदें या लॉन्ग टर्म खरीदें। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि SIP के तौर पर आप लीजिए तो गोल्ड में। अच्छा, इस गोल्डन रूल को आपने फॉलो किया है सर अपने इन्वेस्टमेंट में? जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने खुद ने उसको फॉलो किया है। फायदा हुआ है सर? हाँ बिल्कुल, इसका फायदा होता है। अच्छा। और आप बिल्कुल, यदि आपको साल में, मान लीजिए आप साल में 100 ग्राम सोना खरीदना चाहते हैं, 120 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो हर महीने 10 ग्राम खरीदिए। आप साल में 60 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो हर महीने 5 ग्राम खरीद लीजिए। तो आपको उसको मंथली बेसिस पे लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट साइज बहुत छोटा है तो आप उसको क्वार्टरली बेसिस पे लेके जाइए। अच्छा। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि इसे मंथली बेसिस पे लेके जाइए। आपको डिजिटल गोल्ड में 1 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड भी आपको 1 ग्राम से मिलता है। ETF में आप छोटी से छोटी यूनिट खरीद सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो, और ये विकल्प बिल्कुल उपलब्ध हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल SIP प्लान कीजिए। अच्छा। और आपको अगर बहुत छोटा करना है तो आप डिजिटल गोल्ड से शुरुआत करें। ओह अच्छा, ठीक है। अब जरा मेहरा जी मैं आपके पास आता हूं। वैसे निवेश के गोल्डन रूल
हमारा शो है, आप लोग तो गोल्ड पे रूल करते हैं, है ना? मतलब आप इतने इतनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, पूरा मार्केट को आप जीजेसी के चेयरमैन हैं, पूरा इतने सारे मेंबर हैं आपके। आप जरा बताइए, मैं ज्वेलरी की बात तो आपसे करूंगा ही बाद में, आप चूंकि आप ज्वेलर हैं, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी आप लोग रखते हैं जब गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर, चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हैवी होता है, छोटे निवेशकों के लिए तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग क्या पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि जो गोल्ड है वो एक्चुअली फिजिकली ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आज एज ज्वेलर्स हम यही सबको बताते हैं कि गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड की बार्स और गोल्ड की ज्वेलरी हमेशा लेते रहें, क्योंकि गोल्ड कभी भी है वो हमने देखा है कि हर ईयर 5% 8% मिनिमम बढ़ता है, और जो 2-3 साल नहीं बढ़ता है उसमें एक साथ बढ़ जाता है। तो लोगों हमारे सारे ज्वेलर्स के पास ये प्लान रहता है कि 11 मंथ स्कीम के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर हर महीने आप कुछ छोटी वैल्यू अंदर डालते रहें और 12 महीना या 1 महीना उनको फ्री लेबर के रूप में या कोई रूप में दिया जाता है। सो इससे क्या होता है कि कल को अगर आपके घर के अंदर पुरानी ज्वेलरी भी पड़ी है या कोई भी चीज है, उसको आप एक्सचेंज भी करते हैं तो उसके अंदर आपको लॉस नहीं है। अच्छा। और अगर आप गोल्ड के कॉइन्स या बार्स लेते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में, और बाद में आने वाले टाइम के अंदर कोई भी फेस्टिवल घर में आता है या कोई भी शादी आती है, उसको आप इमीडिएटली अपने ज्वेलर को दे के अपनी ज्वेलरी ले सकते हैं, जिससे उसका प्राइस एक है जो हेज हो जाता है। और कभी भी आप जैसे देखेंगे कि जो परसेंटेज वैल्यू है, अगर ज्वेलर कोई ज्वेलर 5% लेता है, 10 लेता है, 12 लेता है ज्वेलरी के हिसाब से, तो हमेशा ही वो प्राइस बढ़ने से उस ज्वेलरी के अंदर इजीनेस आ जाती है। और हमने ये देखा गया है कि कोई भी चीज़ हो, इंडिया की इकोनॉमी इतनी साउंड है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देश के बाहर भी कोई भी तकलीफ आती है, जियोपॉलिटिकल रीजन से भी आती है, तो उससे हमेशा गोल्डी इफेक्ट होता है। और अगर फिजिकल हाथ में है तो आपके पास रहेगा, तो आप देश के अंदर कोई भी शहर के अंदर कोई भी तकलीफ आएगी, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर उसको एनकैश कर। मुंबई में बैठ के आप सिर्फ फिजिकल गोल्ड की वकालत कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से टाई अप नहीं हुआ है क्या आपका? डिजिटल आप कभी भी देखेंगे 5 to 8% ही उसकी आती है सेल्स, लेकिन आज भी जो जेमन ज्वेलरी है, गोल्ड है, उसके अंदर हमारे कल्चर से जुड़ा है। और जब तक तिजोरी या हाथ के अंदर सोना नहीं आएगा, तब तक एक लेडी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और हस्बैंड भी अगर वो पेपर देगा गिफ्ट, तो वो मुझे लगता है घर के अंदर नहीं होगा कि ये पेपर एक्चुअल है कि क्या है। अच्छा। लेकिन फिर भी एक्चुअल ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फेक्शन वैसे ही मिलती है। और आप देखेंगे कल भी जब धनतेरस होगा, जब भी धनतेरस ये रहेगा, तब धनतेरस के दिन के पे आप देखेंगे लेडीज ज्वेलरी खरीद रही है एक्चुअल, और उसके बाद ही ये तो ठीक है। लेकिन मतलब आप ठीक है, ये बात ठीक है, फिजिकल गोल्ड का एक फ्लेवर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिजिटल गोल्ड अच्छा नहीं है या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये आप ना समझें। डिजिटल गोल्ड भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। गोल्ड बॉन्ड आप देख लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये तो सरकार की स्कीम है, उसके अंदर प्रॉफिट भी मिलता है। हाँ, तो उसमें तो वो अलग मसला है, डिजिटल वर्सेस फिजिकल हम कभी और बात करेंगे। लेकिन चिराग जी, अब जरा आप बताइए, आप तो चूंकि सर बहुत ही डिटेल में फंडामेंटल को ट्रैक करते हैं, आप जरा बताइए, अगर ये तो एक इमोशन वाली बात है कि भाई दिवाली पर आपको गोल्ड खरीदना है, तो लोग इमोशनली भी अटैच होते हैं और शुभ मुहूर्त के तौर पर गोल्ड खरीदते हैं, वहां पे कोई लॉजिक काम नहीं करता, आगे तेजी आएगी मंदी आएगी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक लॉजिकल अगर तरीके से देखा जाए, क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही वक्त है? तार्किक तौर पर, इमोशनल तौर पर तो ठीक है कि आपने खरीद लिया, भाई मुहूर्त है, मौका है, दस्तूर है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्राइस गोल्ड खरीदने के लिए ठीक है, या आपको लगता है कि टोकन बाइंग कर लें, इन्वेस्टमेंट के लिए, हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट कर लें? जी, पिछले साल जो गोल्ड हमने देखा था, हमारा मानना ये था कि रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा गोल्ड के अंदर। सो जैसे रेंज बाउंड मूवमेंट गोल्ड में हमने देखा कि ओवरऑल एक रेंज के अंदर ही रहा है। डॉलर गोल्ड प्राइस लीजिए या इंडियन गोल्ड प्राइस लीजिए, इंडियन गोल्ड प्राइस में एक रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा मिला था गोल्ड में, मगर उसके बाद एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही हमने देखा है। मगर अभी जो हेडविंड्स थे गोल्ड के लिए, जैसे फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था ओवरऑल, सो वो सब अभी पीक लेवल पे पहुंच गए हैं इन सम सेंस। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो भी हेडविंड्स थे वो पीछे हैं। अभी एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम एक गोल्ड में था, बिकॉज जो वॉर चल रही थी इजराइल और हमास में, उसके वजह से एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बना हुआ था जो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की तरफ गोल्ड को लेके गया था। मगर अभी वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम भी थोड़ा थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है और प्राइसेस थोड़े करेक्ट हो गए। सो ओवरऑल अगर नेक्स्ट 1 साल 2 साल का व्यू है गोल्ड के अंदर,
तो आई थिंक ये सही मौका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो भी हेडविंड्स थे पीछे हैं, अभी आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स में भी अभी नहीं मर 6 महीने के बाद नीचे आना चालू हो जाएंगे। सो ओवरऑल उसके वजह से और एक इकोनॉमिक वीकनेस हम आते हुए देखेंगे। अर्लियर हमारा मानना था कि इकोनॉमिक वीकनेस जल्दी आएगी, मगर जो सेविंग ग्लट था, बिकॉज कोविड में काफी सारे पैसे बांटे गए थे इकोनॉमी के अंदर, वो जो सेविंग था वो सेविंग ग्लट अभी काफी नीचे आ रहा है और उस वजह से इकोनॉमी में प्रेशर बढ़ते हुए देखेंगे। हाउसिंग में हमें ऑलरेडी प्रेशर देख रहे हैं यूएस में, और हाउसिंग एक बड़ा मार्केट होता है, उसके वजह से काफ़ी सारी इकोनॉमी में ट्रैक्शन आती है, और वो मार्केट स्लो डाउन होता है तो ओवरऑल वीकनेस इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा होगी यूएस में। तो हमारा मानना है ग्लोबल इकोनॉमी वीकन होएगी और रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी रहेगा, उससे स्टैगफ्लेशनरी काइंड ऑफ सिनारियो बनता हुआ देख रहे हैं हम, और उस वजह से गोल्ड ऐसे सिनारियो में काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स वापस मनी पंप इन करने दें, लिक्विडिटी पंप इन करते हैं, रेट्स कट करते हैं, और उस वजह से गोल्ड में हम 6 महीने के बाद एक अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। हम मार्केट्स काफ़ी जल्दी से डिस्काउंट करते हैं, सो वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वो मूव जल्दी आ जाए, ना 6 मंथ्स के लिए वेट करना भी करना पड़े। तो ओवरऑल एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बनते हुए देख रहे हैं हम गोल्ड में। रिस्क एसेट्स में थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, सो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हम सेंट्रल बैंक्स भी देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं गोल्ड में। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स और रिजर्व, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स का डाइवर्सिफिकेशन होते हुए देखेंगे, और उस वजह से आई थिंक ये सही मौका है। अगर आपका व्यू 1 साल 2 साल 3 साल का है, I think it is a good time to buy gold. अच्छा, आप कहेंगे अगर आपका व्यू 1 साल 2 साल के लिए है तो ये ना सिर्फ एक मौके के तौर पर, ना सिर्फ एक दस्तूर के तौर पर, बल्कि आपके लिए निवेश के लिए भी ये सही मौका है। ये बात चिराग जी कह रहे हैं कि आप अगर लंबी प्लानिंग कर रहे हैं 1-2 साल के लिए, तब भी आपके लिए गोल्ड में इस वक्त पैसा लगाने का सही मौका है। सर, 1-2 साल में कितना रिटर्न गोल्ड में, मेहता जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2024 जो अगली दिवाली तक, यहाँ से अगली दिवाली तक मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी गोल्ड में नज़र आती है, और ये वॉलेटिलिटी शायद $1784 से $2180 के बीच में स्टॉक मार्केट में रह सकती है। और बहुत ज़्यादा गोल्ड वॉलेटाइल होने वाला है। उसका जो बेसिक रीज़न है कि आप पिछले साल देखें, गोल्ड ने ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा रिटर्न दिया, लगभग भारतीय बाजारों में 20-21% रिटर्न दिया। और आगे हम ये रिटर्न कहीं ना कहीं करेक्शन होगा, लेकिन साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है, वो सारी चीजें गोल्ड को बहुत वॉलेटाइल बनाने वाली है। एक तरफ जो मंदड़िए हैं उनका प्रेशर रहेगा, क्योंकि गोल्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न की उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात नहीं है, और साल दर साल उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है, जो गोल्ड के प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये गोल्ड को बहुत वॉलेटाइल बनाने वाली। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल से मतलब काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। रेनिशा चेनानी भी हमारे साथ हैं। रेनिशा जी, आप बताइए, इस दिवाली पर सिर्फ एक क्वाइन खरीद कर छोड़ दें या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए गोल्ड में? आप क्या सुझाव देंगी? जी, मुझे लगता है जिस तरह से गोल्ड में पिछले साल हमने देखा है 20% जितनी प्राइसेस बढ़ी है, सिल्वर में 25% जितनी प्राइसेस बढ़ी है पिछले दिवाली के मुकाबले, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि यहाँ से अपसाइड कितना और प्राइसेस बढ़ेगी कि नहीं। मुझे लगता है कि आई एग्री विद सुरेंद्र सर की वॉलेटाइल काफी रहेगा, थोड़े बहुत टिप्स मिलेंगे हमें। जो अभी प्राइसेस में प्रीमियम है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसके कारण वो थोड़ा बहुत उसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट उन टिप्स में हमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। देखा जाए तो जो सेंट्रल बैंक डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। फेड का जो स्टैंड से आगे चल के हॉकिश रहने वाला है, एक पॉज एंड देन उसके बाद रेट कट्स। फिर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा नेक्स्ट ईयर, वो है कि रिसेशन कंसर्न। यूरोप और यूरोजोन में ऑलरेडी रिसेशन कंसर्न्स शुरू हो गए हैं। यूएस में भी हम देख रहे हैं कि काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ग्रेजुअली। वहाँ का यूएस का जो डेट है बहुत ही ग्रो कर रहा है, $33 ट्रिलियन जितना आ चुका है। वहाँ के डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, मनी सप्लाई गिर रहा है, और जो बैंक्रप्सी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहुत सी सारी कंपनीज हैं जो बैंक्रप्सी फाइल कर रही है, तो रिसेशन कंसर्न्स बढ़े जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे।
मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट 13 to 14% जितना अपसाइड मैं देख रही हूँ हाँ। नेक्स्ट 1 ईयर में फॉर अच्छा, गोल्ड, अच्छा। एंड एटलीस्ट 15 to 20% जितना रिटर्न मैं देख रही हूँ सिल्वर में। ओके, तो मतलब आप भी कह रही हैं कि ये सही मौका है, मतलब जितने भी एक्सपर्ट हैं वो गोल्ड में मंदी में नहीं है, मतलब ये लोग ऑल टाइम बुलिश हैं गोल्ड में, सब लोग कह रहे हैं कि गोल्ड में आपको पैसा लगाना चाहिए। और ये बात पिछले दिनों प्रूव भी हुआ है। आप देखिए कि गोल्ड कभी भी अपने पुराने लेवल पर दोबारा उस तरह से नहीं लौटता है। थोड़ा बड़ा करेक्शन अलग बात है, जैसे मान लीजिए गोल्ड ने 15,000 के लेवल को पार किया तो उस लेवल पे दोबारा नहीं आया, 20 पार किया तो वहां नहीं आया, 30 पार किया तो वहां नहीं आया। तो मतलब गोल्ड का ये एक नेचर है ये कि गोल्ड एक बार जब जिस लेवल को क्रॉस करता है फिर दोबारा जल्दी वहां आता नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि हम दिवाली के मौके पर बात कर रहे हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट ने कहा कि हाँ गोल्ड आपको खरीदना चाहिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर फिजिकल गोल्ड आप खरीद रहे हैं कल, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं गोल्ड में निवेश के गोल्डन रूल। अब मेहरा जी आप हमें बताइए, मतलब आप तो ज्वेलर हैं, आप एकदम पक्के तौर पे हमारे व्यूअर को ये गाइड करिए कि धनतेरस पे, दिवाली पर जब गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाएं तो 5 ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जिसके बाद ज्वेलरी खरीदना बहुत आसान हो जाएगा और परफेक्ट शॉपिंग होगी। देखिए, आप अपने ज्वेलर के पास जाएंगे तो ज्वेलर के पास पहले आप अपना देखिए कि हॉलमार्किंग का स्टैंप ज्वेलरी के ऊपर है कि नहीं, ये एक फर्स्ट है। और उससे आपको पता लग जाएगा कि ज्वेलरी एक्चुअली जो कैरेटेज की है। दूसरी बात है कि ज्वेलरी का हॉलमार्क कभी कभी लोगों को लगता है कि सिर्फ 22 कैरेट पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, 18 कैरेट पे भी है। और बाकी एक और दो प्योरिटीज़ हैं, उसको भी स्टैंप उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो प्योरिटी के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके उसकी जो गोल्ड का रेट है वो चुकाना है। लेबर जो है जो येलो ज्वेलरी है उसके ऊपर कम लेबर लगता है, और जो एंटीक है, जड़ाऊ है, कुंदन है, डायमंड है, उसके ऊपर लेबर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अच्छा, डिजाइनिंग के हिसाब से। तो वो भी आप देख सकते हैं। जो स्टोन्स हैं नीचे लगे हुए हैं, बहुत टाइम जो ज्वेलर्स हैं वो अपने स्टोन्स को माइनस करके देते हैं और रीजनेबल वैल्यू स्टोन्स की लेते हैं, ठीक है, कुंदन और जड़ाऊ की लेते हैं उसके ऊपर। सो वो भी चीज है जो आपको बिलिंग में देखने की जरूरत है उसके अंदर। और उसके बाद जो ज्वेलर्स हैं वो आपको गिफ्ट्स और लकी ड्रॉस, कूपन्स के हिसाब से भी आगे फर्दर गिफ्टिंग करते हैं। तो इस हिसाब से भी गिफ्ट का पैसा उसमें जोड़ तो नहीं लेते हैं? नहीं, कोई नहीं जोड़ता है, क्योंकि उधर से जोड़ के इधर से दे दिया, ऐसा तो नहीं? 1 लाख के ऊपर ज्वेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं इंडिया में। और हर आप एरिया के अंदर देखेंगे 8 से 10 ज्वेलर्स है। मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि एक कंज्यूमर को बेस्ट रेट में माल मिले, ठीक है, वही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। डिजाइनिंग के ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। राइट सर। अब मेहता जी, इन्होंने ज्वेलरी के बारे में बताया, आप जरा बताइए कि गोल्ड क्वाइन खरीदना हो कल, क्योंकि गोल्ड क्वाइन बहुत बड़ी मात्रा में कल बिकती है, गोल्ड बार, गोल्ड क्वाइन ज्यादा, कैसे क्वाइन खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, आपको जब आप कॉइन भी खरीदें तो आप सबसे पहले किसी रेप्यूटेड आप ज्वेलर से ही कॉइन खरीदें, या कोई रेप्यूटेड शॉप है वहां से आप कॉइन खरीदें। साथ ही साथ आप उसका बिल जरूर लें। अच्छा, आप नॉर्मली हमने देखा है कि कस्टमर बिल ही नहीं लेते, तो आप बिल जरूर लें। और साथ में उसमें कितनी प्योरिटी है, बिल्कुल उसके कॉइन के ऊपर लिखा रहता है कि कितने ग्राम का ये गोल्ड है, कितने ग्राम का कॉइन है और उसकी प्योरिटी कितनी है, और उस प्योरिटी के हिसाब से ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है। तो आप देखिए, कॉइन के ऊपर हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप किसी BIS सर्टिफाइड रिफाइनर का कॉइन लेंगे, जैसे आप इंडिया गवर्नमेंट मिंट का कॉइन ले लीजिए, या बहुत सारी BIS सर्टिफाइड 14 रिफाइनरी है, आप यदि उनके कॉइन लेंगे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉइन मिलेंगे। वो आपको लेने चाहिए। और कॉइन आप लें तो 999 का प्योरिटी का कॉइन ले, या 995 प्योरिटी का कॉइन ले। इसके नीचे की प्योरिटी के कॉइन को अवॉइड करें। ठीक है, ये ध्यान रखिए कॉइन खरीदते वक्त। अब जरा चिराग मेहता जी, ये सब लोग कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदना है, तो अब जरा आप बताइए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, ठीक है ये तो फिजिकल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट रिकमेंड कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का बढ़िया टूल क्या है गोल्ड में, अगर निवेश के लिए कोई ले रहा है तो? देखिए, सबसे पहले तो एक कोई भी जो गोल्ड बाय कर रहा है उनको बाइफरकेट करना चाहिए, गोल्ड किस लिए बाय कर रहे हैं, कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रही हैं तो प्राइस एफिशिएंट फॉर्म्स में ही जाइए। तो प्राइस एफिशिएंट फॉर्म्स में दो चीज बहुत अच्छे से उभर के आती है। एक है गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड, और दूसरा आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेंगे, मगर आपको जब भी एग्जिट करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है सेकेंडरी मार्केट में। और जनरली हमारा मानना है कि कोई मार्केट मेकर को
को आके आपको कोट करना है इन सर्टन सिचुएशन, तो वो लिक्विडिटी कॉस्ट और हेजिंग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, इसकी वजह से वो डिस्काउंट में चलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो डिस्काउंट में ही चलेंगे ज़्यादातर, नेचुरल बाइंग नहीं होगा। तो गोल्ड ETF में आपको लिक्विडिटी है, क्योंकि वो फंजेबल है फिजिकल गोल्ड के लिए, इसके लिए आपको लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है। और आपको होलसेल दामों में बाय करने मिलता है। राइट। तो ओवरऑल एक कन्वीनियंट फॉर्म है, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा था कि SIP की तरीके से बाय करना चाहिए, तो गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप वो आसानी से कर सकते हैं। लिक्विडिटी है, प्योरिटी की चिंता नहीं है, स्टोरेज की चिंता नहीं है, और बहुत ही प्राइस एफिशिएंट है। राइट, ठीक है। अब रेनिशा जी आप बताइए, आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट टूल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप क्या प्रीफर करेंगी गोल्ड में अगर निवेश करना हो तो? जी मुझे लगता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को एकदम डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 15 to 20% जो आपका पोर्टफोलियो है वो गोल्ड सिल्वर में डालें। राइट। एंड फिर 15 to 20% जो आप डाल रहे हैं, जो इसमें भी आप फिर से डाइवर्सिफाई कीजिए, 50% गोल्ड में, 50% सिल्वर में। ठीक है। एंड अगर गोल्ड में डाल रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें भी अगेन यू शुड डाइवर्सिफाई। 50% आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए, कॉइन्स खरीदिए, बार्स खरीदिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप 50% डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं, ETF, डिजिटल गोल्ड, SG। हाँ, तो हर तरह से डाइवर्सिफाई ठीक है, बहुत अच्छी आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अच्छा तरीका आपने बताया। अब हम कार्यक्रम के आखिर में रैपिड फायर राउंड करते हैं, फटाफट एक। और मेहता जी आपसे शुरुआत 10 सेकंड में, अगली दिवाली पर गोल्ड क्या भाव? मुझे लगता है भारतीय बाजारों में लगभग 65,500 से 66,000 के बीच में, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $2,180 से $2,200 के बीच में। ठीक है। मेरा जी अगली दिवाली पर गोल्ड क्या भाव बेचेंगे आप? 66 से 68,000 के करीब गोल्ड रहेगा अगले साल दिवाली में। और कॉमेक्स फॉरेन मार्केट्स के अंदर एनीवेयर बिटवीन 21,150 से 2250 के बीच में गोल्ड रहेगा। चिराग जी आप? हमारा मानना है कि जो दिग्गज लोग बता रहे हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स के हिसाब से वो प्राइसेस आ सकते हैं, एंड आई थिंक पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा रिटर्न है। ओके, ठीक है। रेनिशा जी आपका टारगेट अगली दिवाली तक? मुझे लगता है कि हम 2250 तक देख सकते हैं डॉलर टर्म्स में, एंड इंडियन टर्म्स में 67,000 to 68,000 तक प्राइसेस जा सकती है। मतलब 14 to 15% रिटर्न फ्रॉम दिस। मतलब हमारे जितने भी दिग्गज हैं 65,000 से ऊपर के भाव पर ही आपको गोल्ड दिलाएंगे अगली दिवाली पर। ठीक है, लेकिन अगर इनके कहने पे आपने इस दिवाली पर गोल्ड ले लिया तो आपको फायदा ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मेहता जी आपका, सैयद मेहरा जी आपका, चिराग मेहता जी आपका, रेनिशा जी आपका, हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए और डिटेल में हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि गोल्ड खरीदने के गोल्डन रूल आखिर है क्या। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, हमें जी दीजिए इजाजत, नमस्कार।